हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूपीपीजीटी 2021 के डिफरेंशियल इक्वेशंस के सारे क्वेश्चंस। ठीक है, जो कि आपके यूपीपीजीटी 2021 में आए हुए सवाल है। ठीक है ना, जिसमें कि पहला सवाल है आपका सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक, तो ये आपका क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है और इसका आपसे क्या पूछ रहा है, सॉल्यूशन। आपके सामने चार ऑप्शन अवेलेबल है। ठीक है, क्योंकि देखो यूपीपीजीटी में 125 क्वेश्चन आते हैं, तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन जो होते हैं वो जल्दी करने होते हैं ना। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए मैं आपको एक छोटी मोटी ट्रिक भी बताऊंगा। ठीक है ना, जैसे आपको दे रखा है log dy अपॉन dx इक्वल टू 2x माइनस y, तो आपको पता होगा किसका बेस है, तो आप इसे लिख सकते हो dy अपॉन dx इक्वल टू e की पावर 2x माइनस y। ठीक है, अब आपको dy अपॉन dx इक्वल टू, आप इसे आप क्या लिख सकते हो, e की पावर 2x इंटू e की पावर माइनस y। इसके बाद आप इसे वेरिएबल सेपरेबल करोगे तो ये हो जाएगा dy अपॉन e की पावर माइनस y, और ये हो जाएगा e की पावर 2x dx। और इस e की पावर माइनस y को आप ऊपर ले जाओगे तो ये हो जाएगा e की पावर y, और बोथ साइड क्या कर दीजिए आप, इंटीग्रेशन। जैसे आप बोथ साइड इंटीग्रेशन करोगे तो e की पावर y, और ये कितना आ जाएगा, e की पावर 2x अपॉन 2 प्लस c हो जाएगा। अब यहां से हमको c की वैल्यू निकालनी है, और c की वैल्यू निकालने के लिए आपको हिंट देके गया है कि y ऑफ 0 किसके बराबर है, 0 का। तो इसका मतलब x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू क्या है आपकी 0। x बराबर आपने 0 रखा तो कितना आ जाएगा, x बराबर 0 रखोगे तो यहां पर ये हो जाएगा 1/2, क्योंकि e की पावर 0 1, तो ये 1/2। और यहां पर y बराबर 0 करोगे तो ये हो जाएगा e की पावर 0 1। e की पावर 0 कितना होता है 1, तो 1 में से 1/2 माइनस करोगे तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, c की वैल्यू आपकी आ जाएगी 1/2। अब c की वैल्यू उठा के 1/2 आप यहां रख दीजिए, तो e की पावर y ये हो जाएगा e की पावर 2x अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2। दैट इज, अब ये 2 एलसीएम आ जाएगा, तो यहां से आप डायरेक्ट देख सकते हो कि आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। ठीक है ना, तो आपको इतने ही आपको है ना प्रैक्टिस अच्छे से करनी पड़ेगी, जिससे आप क्वेश्चन जो है बहुत जल्दी लगा पाओ। ठीक है, तो ये एक 12th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है जो हमने देखा है ना। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलिए साहब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। देखो, आपको क्वेश्चन देके गया था, इफ v इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर -1/2। ठीक है, तो आपसे वैल्यू पूछ रहा था x डेल वी अपॉन डेल एक्स, वाई डेल वी अपॉन डेल वाई, जेड डेल वी अपॉन डेल जेड। ठीक है, इसकी वैल्यू पूछ रहा था। तो ऑप्शन आपके सामने अवेलेबल थे। पहला ऑप्शन वो v देके गया था, दूसरा ऑप्शन माइनस v देके गया था, सी ऑप्शन देके गया था v अपॉन 2, और डी ऑप्शन देके गया था 0। तो ये आपके सामने चार ऑप्शन अवेलेबल थे, और ये क्वेश्चन भी देखा जाए तो सिंपल क्वेश्चन है, आप बहुत जल्दी इस क्वेश्चन को लगा सकते हो। ठीक है ना, तो आपसे इसकी वैल्यू पूछ रहा है, तो आप देखो क्या करोगे, इसे डेल वी अपॉन डेल एक्स का मतलब ही आपको पता है कि इसे हम x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो बाकी y और z क्या रहने वाले हैं, आपके कांस्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है, तो मैं इसे डिफरेंशिएट करता हूं और यहां से डेल वी अपॉन डेल एक्स की क्या निकालता हूं, वैल्यू निकालता हूं। यहां से जब मैंने डेल वी अपॉन डेल एक्स की वैल्यू निकाली, डेल वी अपॉन डेल एक्स की वैल्यू निकालूंगा तो कितना आ जाएगा, माइनस का 1/2 और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर कितना आ जाएगा, माइनस का 3/2। क्लियर है ना, और यहां से फिर ये कितना आ जाएगा आपका 2x आ जाएगा। ये 2 से 2 क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहां से डेल वी अपॉन डेल एक्स की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, माइनस एक्स, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर कितना आ जाएगा, -3/2। ठीक है ना। अच्छा, आपसे देखो क्या बोल रहा है, एक्स डेल वी अपॉन डेल एक्स। तो देखो डेल वी अपॉन डेल एक्स में किसका मल्टीप्लाई है, एक्स का मल्टीप्लाई है। तो आप भी बोथ साइड क्या कर दीजिए, एक्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब आप बोथ साइड एक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो इसे आप थोड़ी देर के लिए क्वेश्चन 1 मान लीजिए। सिमिलरली इसके बाद देखो, सेम आप जब डेल वी अपॉन डेल वाई निकालोगे तो सेम कंसेप्ट आएगा, है ना। सिमिलरली यहां पे जो आ जाएगा आप करोगे ना, तो यहां से y डेल v अपॉन डेल वाई की जो वैल्यू आ जाएगी वो माइनस के वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर कितना आ जाएगा, -3/2। इसलिए आप क्वेश्चन सेकंड मान लीजिए। सिमिलरली आप इसे जब डेल वी अपॉन इसे आप जेड के रेस्पेक्ट में है ना पार्शियली डिफरेंशिएट करोगे तो सेम कंसेप्ट सेम प्रोसेस से आप आगे बढ़ोगे। तो ये हो जाएगा जेड डेल वी अपॉन डेल जेड, डेल वी अपॉन डेल डेल जेड, और ये हो जाएगा माइनस के जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर -3/2। ये क्वेश्चन आप थर्ड मान लीजिए। अब देखो क्या करना है, अब आप तीनों इक्वेशंस को क्या कर दीजिए, ऐड। जब आप इन तीनों इक्वेशंस को ऐड करोगे, है ना, जब आप इन तीनों इक्वेशंस को ऐड करोगे तो ये हो जाएगा आपका एक्स डेल वी अपॉन डेल एक्स, वाई डेल वी अपॉन डेल वाई, और ये हो जाएगा जेड डेल वी अपॉन डेल जेड इक्वल टू। अब जब आप तीनों को ऐड करोगे तो यहां से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये वाला पार्ट क्या आने वाला आपके सामने, कॉमन आने वाला। साथ के साथ आप माइनस भी क्या ले लीजिए, कॉमन। जब आप माइनस कॉमन लोगे तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर कितना आ जाएगा, -3/2।
आपने ये वाला पार्ट पूरा जब तीनों को ऐड करोगे तो कॉमन आ जाएगा, तो माइनस भी आपने कॉमन ले लिया, तो यहां से कितना बनने वाला है, एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। यहां से अगर देखोगे तो इसकी पावर कितनी है, 1, और यहीं से आप देखो आइडिया लगा लो, ये -3/2 और ये पावर 1, तो आप करोगे तो कितना आ जाएगा, -1/2। अगर -1/2 करोगे तो अच्छे से लिखोगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर -1/2। अगर मैं अच्छे से देखूं साथियों, तो अगर मैं अच्छे से देखूं तो इसकी वैल्यू क्या है, ये था मेरा v के बराबर, तो फाइनल जो आंसर आ जाएगा मेरा कितना आ जाएगा, -v। ठीक है, तो इसमें भी आपकी प्रैक्टिस अगर अच्छी होगी, ठीक है, क्योंकि मेरे को अच्छे से करके दिखाना पड़ रहा है, तो मेरे को थोड़ा टाइम लग रहा है, जब आप करोगे ना और आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होगी तो आप इसे आप 30 सेकंड के अंदर भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। ठीक है ना, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए साहब, ठीक है ना, चलिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम देखते हैं, चलिए, है ना। पहला हमारे सामने एक क्वेश्चन है, ठीक है, चलिए। आपको क्वेश्चन दे रखा है, y if y equal to -1, y equal to -1 when x equal to 0, when x equal to 0, then the solution of differential equation, then the solution of differential equation। ठीक है ना, और आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करके गया है, देखे गया है 1 प्लस ई की पावर 2x, 1 प्लस ई की पावर 2x dy प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर ई की पावर x dx इक्वल टू 0। ठीक है, फिर आपके पास 4 ऑप्शन अवेलेबल है। ठीक है ना, मैं ऑप्शन नहीं लिख रहा, मैं इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर देता हूं। ठीक है ना, आप देखना यूपी पीजीटी के आपके पास क्वेश्चन है, आप निकालिए, क्योंकि आपके पास पीजीटी के क्वेश्चन होने चाहिए लास्ट ईयर के। ठीक है ना, और क्योंकि एग्जाम आने वाले हैं तो आप लास्ट ईयर के क्वेश्चन जरूर करके जाइए। ठीक है ना, तो ये मेरे पास 2021 का क्वेश्चन डिफरेंशियल इक्वेशन का, आपको एक्स की वैल्यू दे रखी है, वाई की वैल्यू -1 दे रखी है, तब आपको क्या करना है, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। बेसिकली जब ये वाली वैल्यू देख के जाता है तो हमसे वो ये क्या निकलवा रहा होता है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकलवा रहा होता है ना। हमारे पास दो तरीके के सॉल्यूशन होते हैं, पहला होता है जनरल सॉल्यूशन और दूसरा होता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। जब भी आपको एक्स और वाई की वैल्यू देखे जाए तो इसका मतलब वो किस में इंटरेस्टेड है, वो आपका एग्जामिनर जो है पर्टिकुलर सॉल्यूशन में इंटरेस्टेड। ठीक है, मेरे पास 4 ऑप्शन है। ठीक है, तो मैं एक बार 4 ऑप्शन लिख देता हूं। पहला ऑप्शन है आपका tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स e की पावर x इक्वल टू 0। बी है आपका tan इनवर्स एक्स वाई प्लस tan इनवर्स e की पावर x इक्वल टू 0। और सी ऑप्शन है tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स x e की पावर x इक्वल टू 0। और डी ऑप्शन है आपका नन ऑफ दीज। डी ऑप्शन है भाइयों आपका नन ऑफ दीज। तो आपके सामने को क्वेश्चन है, क्वेश्चन जैसे पता लगा, क्वेश्चन देखते ही पता लग रहा वेरिएबल सेपरेबल का क्वेश्चन है, तो आप dx के साथ x के टर्म लिखिए और dy के साथ y के टर्म्स लिखिए। ठीक है ना, तो फटाफट से जब हम देखेंगे तो ये कितना आ जाएगा, dy अपॉन, देखो फटाफट से आप देखोगे तो dy अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, वेरिएबल सेपरेबल है, आप आराम से कर सकते हो, मैं वेरिएबल सेपरेबल कर रहा हूं, dy अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, और ये आपका हो जाएगा माइनस ई की पावर x अपॉन 1 प्लस ई की पावर 2x dx। ये आपका वेरिएबल सेपरेबल मैंने कर दिया। ठीक है, dy के साथ y के टर्म्स और dx के साथ x के टर्म मैंने सारे लिख दिए। ठीक है, अब इसके बाद क्या प्रोसेस रह जाता है, इसके बाद क्या प्रोसेस रह जाता है, इसके बाद आपको क्या करना है, बोथ साइड इंटीग्रेट। बोथ साइड इंटीग्रेट करोगे तो ये भी आपने बोथ साइड इंटीग्रेट कर दिया। अच्छा, इसका इंटीग्रेशन आपको पता ही होगा, इसका इंटीग्रेशन कितना होता है, tan इनवर्स y होता है। 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होता है, tan इनवर्स y। अब देखो इसमें भी आप देखो, पेपर में टाइम हम लोगों के पास बहुत कम होता है। ठीक है, तो हम जितनी हमारी इंटीग्रेशन पे अच्छी पकड़ होती है ना, हमारे जो बाकी जो टॉपिक्स होते हैं जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन, इनकी जो टाइम कंज्यूमिंग पावर जो होती है वो थोड़ी कम हो जाती है। ठीक है ना, जैसे अगर आप इसे e की पावर x को t मानोगे, ठीक है, तो आप फिर इसे सब्स्टिट्यूट करके आगे करोगे तो जरा फर्दर आप आगे देखो जरा अच्छे से, कि अगर मैं e की पावर x को t मानूंगा तो ऊपर आ जाएगा, तो आप डायरेक्ट भी सोच सकते हो कि जो इसका इंटीग्रेशन होगा वो माइनस कितना आ जाएगा, tan इनवर्स e की पावर x हो जाएगा। क्लियर है, क्योंकि यहां पर मैं क्या करूंगा, e की पावर x को क्या मानूंगा, t। अगर मैं यहां पे आपको दिखाऊं तो e की पावर x अपॉन 1 प्लस e की पावर 2x, इसका इंटीग्रेशन, तो आप इस e की पावर 2x को क्या लिख सकते हो, e की पावर x का होल स्क्वायर। ठीक है ना, तो e की पावर x का होल स्क्वायर लिखोगे तो ये e की पावर x इक्वल टू t हो जाएगा, e की पावर x इक्वल टू t तो e हो जाएगा e की पावर x dx इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, dt आ जाएगा। देखो ये वाला टर्म्स आ गया, तो आप इसे क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर dt। तो इसका इंटीग्रेशन कितना होता है, इसका इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स t। तो आप डायरेक्ट भी आप ये लिख सकते हो। ठीक है ना, तो जितनी आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी आपको उतना ही कम टाइम लगेगा क्वेश्चंस को करने में। ठीक है ना, तो अब देखो एक और बात होती है कि इसका tan इनवर्स y और हमारी
जो नजर होती है हमेशा क्वेश्चन को, देखो एग्जाम में आपको क्वेश्चन को करने के साथ साथ आपकी एक नजर जो है वो ऑप्शंस पे भी होती है कि ऑप्शन किस फॉर्म में उसने दे रखे हैं, ठीक है, क्योंकि उसने ऑप्शन जो दे रखे हैं वो किस फॉर्म में दे रखे हैं, 10 वर्स की फॉर्म में दे रखे हैं। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको 10 वर्स रहने देना है और एक कांस्टेंट आप चाहो तो सी मान लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना, बढ़िया। तो ये हो गया आपका। अब देखो उसने y बराबर कितना दे रखा है, -1, और x बराबर कितना दे रखा है, उसने 0 दे रखा है, कितना दे रखा है, 0। तो आप इधर देखोगे तो ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स -1, और ये कितना आ जाएगा tan इनवर्स -1, और यहां से आप देखोगे तो कितना आ जाएगा tan इनवर्स -1, और यहां से माइनस के tan इनवर्स e की पावर 0 प्लस c। tan इनवर्स -1 कितना होता है, -π/4, मैंने y की वैल्यू यहां से -1 रखी और x की वैल्यू यहां से 0 रखी, e की पावर 0 कितना हो जाएगा 1। तो यहां से -π/4 और ये भी कितना आ जाएगा π/4, तो ये कितना आ जाएगा -π/4 प्लस c। अगर आप देखोगे -π/4 से -π/4 कैंसिल आउट हो गया, तो c की वैल्यू कितनी आ गई, 0। c की वैल्यू 0 उठा के आप यहां रख दो, तो यहां सॉरी इस वाली क्वेश्चन रखोगे आप, इस वाली क्वेश्चन में, ठीक है ना। तो यहां से आपके सामने आ जाएगा tan इनवर्स y, और ये हो जाएगा माइनस के tan इनवर्स e की पावर x, और c की वैल्यू क्योंकि 0 आ चुकी है तो आपका सामने जो आंसर हो जाएगा वो आप ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी आपका बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बिल्कुल आपको एग्जाम में करके आना होता है, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए चलिए अगला क्वेश्चन आपको दे रखा था सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो ज्यादातर जो क्वेश्चन बनते हैं वो कहीं ना कहीं डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या करा रहा है भाई साहब, सॉल्व करा रहा है, ठीक है ना। तो सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दे रखा है, सॉरी क्वेश्चन आपको दे रखा है dy अपॉन dx का होल स्क्वायर माइनस के 7 dy अपॉन dx प्लस 12 इक्वल टू 0। इसके चार ऑप्शन आपके पास अवेलेबल हैं, y माइनस के 4x प्लस सी, ब्रैकेट में y माइनस का 3x, y माइनस का 3x प्लस सी इक्वल टू 0, और इसका बी ऑप्शन है आपके पास y प्लस x प्लस सी, और सेकेंड ऑप्शन है इसका y माइनस के x प्लस सी इक्वल टू 0, और सी ऑप्शन है इसका y प्लस के 4x प्लस सी, ब्रैकेट में y प्लस का 3x प्लस का c इक्वल टू 0, और डी ऑप्शन है आपका y प्लस का 2x प्लस सी, और लास्ट ऑप्शन दे रखा है y प्लस का 3x प्लस सी। तो ठीक है, आपके पास ये ऑप्शन है, और आप देखो मैं बता रहा हूं ये क्वेश्चन आपकी किताबों का भी डायरेक्ट एज इट इज क्वेश्चन है, ठीक है। आप कोई भी किताब देखोगे पोस्ट ग्रेजुएशन की, वहां पे आपको ये सवाल मिलता है, ठीक है, लेकिन वहां पे जो क्वेश्चन मिलता है ना उसके जो सॉल्यूशन जो होता है वो थोड़ा अलग होता है। यहाँ एग्जामिनर ने अलग तरीके से क्वेश्चन आपके सामने रिप्रेजेंट करा है, बहुत जल्दी हो जाएगा यार, यकीन करो ये वाला सवाल बहुत जल्दी हो जाएगा। कैसे, आप जरा एक काम करो, dy अपॉन dx को आपने m मान लिया, क्या मान लिया, m। तो यहां से देखोगे तो इसके m स्क्वायर ये कितना आ जाएगा 7m प्लस 12 इक्वल टू 0। इसके अगर फैक्टर करोगे तो ये हो जाएगा m माइनस का 4, m माइनस का 3 इक्वल टू 0। m की वैल्यू क्या आ जाएगी, m की वैल्यू आ जाएगी आपकी, m की वैल्यू 3 और 4, ठीक है ना, m की वैल्यू 3 और 4, मतलब m आपने किसके बराबर माना था, m आपने माना था dy अपॉन dx इक्वल टू 3, एंड आपने क्या माना था dy अपॉन, सही है, dy अपॉन dx इक्वल टू कितना माना था 4, सही है साहब। तो यहां से आपके सामने m की दो वैल्यू आई, dy अपॉन है ना 3 और 4, और m आपने किसके बराबर माना dy अपॉन dx। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद देखो फिर से वही जो अपने लास्ट क्वेश्चन में करा था, एक तरीके से वेरिएबल से फटाफट से देखते हैं। तो यहां से dy और ये कितना आ जाएगा 3dx, सिमिलरली इसको भी साथ के साथ ले चलो, ये कितना आ जाएगा 4dx। आपने बोथ साइड इंटीग्रेशन करा, बोथ साइड इंटीग्रेशन दोनों साइड करा, सेम चल रहा है भाई, ठीक है ना। तो देखो y इक्वल टू dy का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा y 3, ये कितना आ जाएगा 3x प्लस c। तो यहां से आप देखोगे तो y माइनस के 3x है ना, और यहां से आप देख सकते हो माइनस सी इक्वल टू 0 आ जाएगा, माइनस सी और ये कांस्टेंट तो कांस्टेंट आपके हाथ में होता है, आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है ना। ऐसे यहां से y और ये कितना आ जाएगा 4x, और ये कितना आ जाएगा c, ठीक है ना। और यहां से भी आप y माइनस 4x और इस माइनस सी इक्वल टू 0 लिखोगे, फिर से ये कांस्टेंट था, चाहो तो आप इसे माइनस सी लेते तो ये कितना आ जाता प्लस सी हो जाता, चाहो तो आप इसे भी यहाँ पे माइनस सी लेते तो यहाँ पे आके कितना हो जाता प्लस सी। तो देखो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको इस तरीके से, अगर इनका मल्टीप्लाई करके मैं लिखूं तो मल्टीप्लाई करके लिखूंगा तो देखो मेरे सामने कौन सा ऑप्शन दिखेगा, मेरे सामने ऑप्शन दिखेगा ये वाला ऑप्शन ए। देखो कितना आ जाएगा y माइनस 3x प्लस सी, मेरे पास जनरल सॉल्यूशन क्या आ जाएंगे y माइनस 3x प्लस सी, और ये कितना आ जाएगा y माइनस के 4x प्लस सी इक्वल टू 0, जो कि मेरा फर्स्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में बिल्कुल ज्यादा टाइम आपको नहीं लगने वाला, अगर आपकी बहुत ठीक ठाक प्रैक्टिस है,
ठीक है। और जब किताबों में देते हैं तो इसके जो रूट्स होते हैं वो अलग आते हैं, तो ई की पावर में अलग से क्वेश्चन का जो किताबों का आंसर होता है थोड़ा अलग होता है, तो उसने अलग तरीके से खेलने की कोशिश करी है इस क्वेश्चन में, ठीक है ना। तो आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है और अच्छे से क्वेश्चन को देखना है। सही है साहब।